तो हेलो दोस्तों, इंडिया बाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्फा परिकीर्ण प्रयोग की, जो कि 12th एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 5 अंक का सीधे सीधे पूछा भी जाता है। तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए इस क्लास को चालू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा परिकीर्ण प्रयोग होता क्या है। तो देखो, अल्फा परिकीर्ण प्रयोग कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ये हमारा रदरफोर्ड भाई साहब ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था, यानी सबसे पहले फिजिक्स के अंतर्गत रदरफोर्ड भाई साहब ने अल्फा परिकीर्ण प्रयोग दिया था और ये 1911 ईस्वी की बात है। तो सबसे पहले अल्फा परिकीर्ण प्रयोग की चर्चा किसने की थी? तो इनके दो शिष्य थे। एक का नाम था गीगर, तो दूसरे का नाम था मार्सडन। क्या था? गीगर और मार्सडन। 1911 ईस्वी की बात है, जब इन्होंने एक धातु की पन्नी पर प्रयोग किया। धातु की पन्नी पर क्या किया था? प्रयोग किया था, बोले तो एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। और इन्हीं के निष्कर्ष से जो पॉइंट निकले थे, उन्हीं के पॉइंट पर अल्फा परिकीर्ण प्रयोग रदरफोर्ड भाई साहब ने प्रस्तुत किया था। तो हम अल्फा परिकीर्ण प्रयोग को समझते हैं होता क्या है, फुल डायग्राम की सहायता से। तो ये होता है आपका एक अल्फा कण स्रोत। अल्फा कण स्रोत। अल्फा कण स्रोत। ठीक है। अल्फा कण स्रोत होता है। अल्फा परिकीर्ण प्रयोग में सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव नाभिक होता है 83 Bi 214। बी आई यानी बेरिलियम। इसमें प्रयोग में 83 Bi 214 एक एलिमेंट काम में लिया था, वो भी रदरफोर्ड भाई साहब ने अल्फा परिकीर्ण प्रयोग में। तो इन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिव नाभिक है ये प्रोडक्ट टेबल का एक एलिमेंट है, जिसका परमाणु क्रमांक 83 होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 214। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 83 Bi 214 से उत्सर्जित 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 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा के अल्फा कणों को दो सोने यानी मेरा मतलब शीशे की ईंटों के मध्य से गुजारा। ये होती है आपकी शीशे की ईंट, इनके मध्य से गुजारा। अब गुजारने के बाद जो प्राप्त हुआ वो होता है अल्फा किरण पुंज। तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा के अल्फा कणों को दो शीशे की ईंटों के मध्य से गुजारा। इनका नाम है शीशे की ईंट। शीशे की ईंट। जिससे अल्फा किरण पुंज क्या हुआ? प्राप्त हुआ। अल्फा किरण पुंज प्राप्त हुआ। ठीक है। जब ये अल्फा किरण पुंज सोने की पतली पन्नी से टकराया, जिसकी मोटाई 2.1 गुणा 10 की घात -9 मीटर होती है, इसका नाम क्या है? सोने की पतली पन्नी। सोने की पतली पन्नी। ठीक है। ये क्या है? अल्फा मतलब 2.1 गुणा 10 की घात -9 मीटर इसकी मोटाई हो गई। ये इसकी क्या है? सोने की पतली पन्नी की मोटाई। ठीक है। जब अल्फा किरण पुंज इससे टकराया, तो टकराने के बाद अल्फा कण अलग अलग दिशाओं में क्या हो गए? प्रकीर्णित हो गए, बोले तो फैल गए। इस प्रकार से फैल गए। तो इनका पता लगाने के लिए इसके पीछे पीछे एक जेडनेस का पर्दा उपस्थित होता है। किसका? जेडनेस का पर्दा उपस्थित होता है, जिसे कहते हैं जिंक सल्फाइड। तो ये जब ये अल्फा कण इससे टकराए, तो टकराने के बाद जस्ट चिंगारियां उत्पन्न होने लगी। इन चिंगारियों को देखने के लिए इस पर्दे के पीछे एक सूक्ष्मदर्शी उपस्थित होता है। क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी उपस्थित। सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से अल्फा कणों को देखा जा सकता है। और जब ये टकराए थे, टकराने के बाद क्या हुआ? चिंगारियां उत्पन्न हुई। चिंगारियां उत्पन्न हुई। चिंगारी किससे देखी गई? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। और जो इस पर्दे पर क्या था? अल्फा कण चलायमान था। ठीक है। और ये पूरा प्रयोग, बोले तो पूरा एक्सपेरिमेंट, एक निर्वातित कोष्ठ में करा जाता। किसने? रदरफोर्ड भाई साहब ने। इसका नाम क्या दे दिया? निर्वातित कोष्ठ। निर्वातित कोष्ठ। ठीक है। ये होता है आपका क्या? अल्फा परिकीर्ण प्रयोग। सिंपल सी भाषा में, सिंपल सा टॉपिक दोबारा से समझते हैं।
कुछ भी नहीं है। रदरफोर्ड भाई साहब ने 1911 ईस्वी में ये प्रयोग दिया था और इसमें गीगर और मार्शल का हाथ था। सबसे पहले इन्होंने धातु की पन्नी पर प्रयोग किया था। इनके निष्कर्ष पर रदरफोर्ड भाई साहब ने यह विकिरण प्रयोग किया था। जब इन्होंने 83 BI 214, ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक, ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। इससे 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा ये अल्फा कणों को गुजारा, किससे, शीशे की ईंट के मध्य से, जिससे अल्फा किरण पुंज प्राप्त हुआ। जब ये अल्फा किरण पुंज इससे टकराया सोने की पतली पन्नी से, जिसकी मोटाई 2.1 गुना 10⁻⁹ मीटर है, और ये जब टकराया, टकराने के बाद जस्ट जेडेनस का पर्दा पीछे उपस्थित होता है। जब ये अल्फा कण टकराए तो चिंगारियां उत्पन्न हुई। इन चिंगारियों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया, जिस पर ये पूरा अल्फा कण क्या था, चलायमान था, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट निर्वातित पृष्ठ में कराया था। तो ये हो गया आपका क्या, अल्फा विकिरण प्रयोग। अब मैं बताता हूँ इसकी थ्योरी आपका ये लिखी हुई है, स्क्रीन पर आ चुकी है, आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब ये तो हो गया आपका भाग फर्स्ट। अब मैं भाग सेकंड अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें इसके कुछ पॉइंट होंगे, वो अलग पॉइंट रहेगा और वो अलग ही टॉपिक रहेगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।